HSBC इंडियाने महाराष्ट्रातील नागपूर येथे आपली नवीन शाखा सुरू केली असून वेगाने विकसित होत असलेल्या या औद्योगिक आणि आर्थिक शहरात बँकेची उपस्थिती अधिक बळकट झाली आहे. 2026 सालातील ही बँकेची पहिली शाखा असून उच्च उत्पन्न गट आणि NRI ग्राहकांसाठी संपत्ती व्यवस्थापन सेवांचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जानेवारी 2025 मध्ये 4 नवीन शाखा सुरू करण्याची मंजुरी मिळाली होती. याशिवाय देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आणखी 20 शाखा उघडण्याची परवानगीही मिळालेली आहे. उद्घाटन प्रसंगी बोलताना HSBC इंडियाचे इंटरनॅशनल वेल्थ आणि प्रीमियर बँकिंग प्रमुख संदीप बत्रा म्हणाले की नागपूरची प्रगती वेगाने होत असून येथील उद्योजकता आणि जागतिक आर्थिक संबंध वाढत आहेत. बँकेच्या जागतिक नेटवर्कमुळे ग्राहकांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध संधींचा लाभ घेता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत विदर्भातील महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या समुदाय आधारित प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प HSBC इंडियाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रमांचा भाग असून विशेषतः आदिवासी समाजासाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये बँकेने अमृतसर, इंदोर, वडोदरा आणि लखनौ येथे शाखा सुरू केली असून आगामी काळात भोपाळ, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, जालंधर, कानपूर, लुधियाना, म्हैसूर, नाशिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सुरत, तिरुअनंतपुरम आणि विशाखापट्टणम या शहरांमध्येही विस्ताराची योजना आखण्यात आली आहे. कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर. जी, मुझे लगता है दैट हम लोगों का व्यू होता है कि चैरिटी की बजाय स्किल बेस्ड लर्निंग करना चाहिए एंड कोरो के साथ वी आर वेरी डिलाइटेड दैट हम इस पे काम कर रहे हैं. पिछले 5 साल में HSBC बैंक ने 235 करोड़ रुपए का CSR इन्वेस्टमेंट किया है महाराष्ट्र में और लगातार हमारा इसके साथ जुड़ाव रहा है. तो महिलाओं की इसमें 50% अगर जैसे भागीदारी है तो उनके लिए क्या निकल कर आएगा इसमें? देखिए 50% होनी ही चाहिए, 50% महिलाएं, और मुझे लगता है दैट इक्वालिटी ऑफ वुमेन, इक्वल एक्सेस, इक्वालिटी जरूरी है. तो 36 लाख लोगों को इससे इम्पैक्ट हुआ है, जिसमें से 50% महिलाएं हैं. सर, आज इस राउंड टेबल डिस्कशन में क्या निकल कर सामने आया और क्या आने वाले दिनों में खास है? देखिए, हम लोग इसमें भी बहुत डिलाइटेड हैं दैट हमारी HSBC की ब्रांच नागपुर से जुड़ रही है और नागपुर देखिए माइल जीरो शहर है और समृद्धि मार्ग सिर्फ मार्ग नहीं है, समृद्धि बढ़ाने का की योजना है और उसके साथ आज पूरे वर्ल्ड से नागपुर को जोड़ने का मौका है हमारे लिए. सर, जैसे टियर 2 सिटीज नागपुर को आप किस तरीके से देखते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के लिए और किन सेक्टर्स को यहाँ पे ज्यादा फायदा है? देखिए, मैं कहाँ नागपुर को टियर 2 बोलूँगा. नागपुर एकदम सेंटर ऑफ इंडिया है, हर प्रकार से सेंटर ऑफ इंडिया है और जैसे मैंने बोला, चाहे रोड डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे मूवमेंट के थ्रू, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू नागपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को इंडिया से जोड़ने का हमारा ये मौका है HSBC बैंक को यहाँ लाने से. यदि हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर कौन से नंबर की ब्रांच में? देखिए, हम लोगों ने मुंबई और पुणे में हमारी ब्रांचेस थी और आज हम नागपुर में खोल रहे हैं और हमारे RBI ने हमें 20 नए शहरों में जाने का मौका मिला और उस में जो आज 2026 में हमारे नए शहर है और सबसे पहले पे नागपुर है. नागपुर के कौन से इलाके में पहली ब्रांच आपकी? नाम मैं आपको दे दूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.